हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मेटल सेक्टर का एंड एक 125 ईएमए स्ट्रेटजी है जो थोड़ा कंफर्मेशन देती है हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन से चलने के बाद, जो अप ट्रेंड वाले मार्केट में काम करती है अच्छे से। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम का। हमने लास्ट वीडियो में जब निफ्टी यहाँ पे था, ये जो वीकली की कैंडल थी, तब हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एटीएच के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर, ये वाला जो लेवल हॉरिजॉन्टल मार्क किया है, मतलब जो इसका हाई था उससे थोड़ा ऊपर रखा था कि फेक आउट या बचने के लिए। तो निफ्टी ने उसके ऊपर वीकली का क्लोजिंग अगर दिया तो हम एग्रेसिव जाएंगे, बट थोड़ा सा एटीएच ऑल टाइम हाई, यहाँ का जो हाई है उसके ऊपर वीकली का क्लोजिंग मिला था, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। दूसरी चीज़, जब ये दिल्ली में ये जो डोजी कैंडल बना दिया था निफ्टी ने, ये वाली, इसके ऊपर जब क्रॉस कर दिया निफ्टी ने, तब थोड़े एग्रेसिव भी होने का मन कर गया था कि भाई निफ्टी अब 26,400 26,600 निकाल देगी आराम से। इसके ऊपर जब ये डोजी बनाया, इसके ऊपर जब क्रॉस किया, तब इसमें हम ऑप्शन में भी, कॉल में भी एंट्री मिल गई थी, हमें कर लिया था। फिर वो सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेलिंग करते करते यहाँ पे कुछ निकाल दिया था। जब नीचे आया स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तब वो निकाल दिया था। अब क्या सिनेरियो हुआ है, वीकली का क्लोजिंग तो अपने को मिला नहीं था। हम भी ग्रुप में भी एग्रेसिव ट्रेड हो गया। क्या क्या हुआ ना वो बता देता हूँ। ग्रुप में भी एग्रेसिव ट्रेड थोड़े कर लिए थे, मतलब जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, लाइक 8-10 ट्रेड, 15 ट्रेड रनिंग रहते हैं हमारे स्विंग के, ऐसे नहीं किए थे। 3 ट्रेड किए थे, आईआरसीटीसी किया था, टाटा पावर किया था, पॉलिसी बाजार किया था। बट ये वाले सेलिंग ने सबके एसएल काट दिए, जो हमने डिस्कशन किए थे। अगर सेलिंग आया तो, जैसे वीकली का हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था कि ये दो लेवल अपने है पेंडिंग, 25,451, 24,888, ये दो लेवल पेंडिंग है। और ये वाला जो है एमआईटी अपना पेंडिंग है 24,754 वाला। जब निफ्टी यहाँ पे था, ये वाली जो दो कैंडल है ना, तब तब हमने डिस्कशन किया था, बट कि जब भी इन फ्यूचर निफ्टी यहाँ पे आएगा ये दो लेवल में, और ये 24,888 के पास आएगा, तब क्या होगा, बहुत सारे ट्रेड के एसएल हो गए होंगे। तो एक माइंड में डर रहेगा कि ये पूरा क्रैश हो जाएगा, मार्केट नीचे चला जाएगा। बट यहाँ पे आने के बाद वो सीधा रिवर्स करेगा। हमने ये डिस्कशन लास्ट वीडियो में ही करा था कि पूरा पैनिक का माहौल बना के आएगा, और वो माहौल स्टार्ट हो गया, न्यूज़ आने लगी है। टेरिफ न्यूज़ की वजह से ये जो लास्ट वीक, ये पूरा वीक सेलिंग रहा, उसमें ऐसे लगे जो हमने मतलब प्रेडिक्ट किए थे कि ऐसी कोई इवेंट आ सकती है, तो लगे। बट हमारे भी लगे हैं, 3 एसएल लगे हैं, एक अभी लगने वाला है, नेक्स्ट वीक शायद लग जाएगा। तो अभी क्या सिनेरियो है निफ्टी का, वो मैं बताता हूँ। ये दो लेवल पेंडिंग है, यहाँ पे अपने को लॉन्ग करना ही है। 24,754 पे तो निफ्टी ही लॉन्ग कर देना है पूरा, मैं करने वाला हूँ, प्लान है मेरा। और 24,888, मतलब 24,900 के पास आ जाएगा, तब 6 आउट ऑफ 7 ट्रेड वाला भी, जो भी अपना ट्रेड मिलता है, 7 आउट ऑफ 7 है, वो तो करते ही है। 6 आउट ऑफ 7 मिलता है, पूरा ट्रेड स्कोर नहीं मिलता है, तो वो भी अपने को ज़रूर करना है, क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, ये होगा। और ये आएगा तब पूरा पैनिक माहौल बना के ही आएगा। अभी निफ्टी कहाँ पे रुका है उसकी बात करते हैं। 4 आवर में जाते हैं। 4 आवर की टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक 4 आवर्स में एक डिमांड जोन बनाया था, ये 3 बेस कैंडल वाला जो एक डिमांड जोन है, वहाँ पे अभी निफ्टी आके रुका है अपना। वहाँ से उसने सपोर्ट लिया है, ऊपर एक 4 आवर का सप्लाई जोन बना दिया है, और इसके ऊपर तो डेली वाला सप्लाई जोन है ही। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ पे जो 4 आवर का सप्लाई जोन है वहाँ पे हिट करे, और फिर यहाँ पे आए, ये वाला लेवल टेस्ट करे, फिर बाउंस करे, फिर नीचे आए। मतलब पूरा ये अभी का मैं प्लानिंग बता रहा हूँ। अगर गैप अप हुआ तो, ये 4 आवर का सप्लाई जोन टच करेगा, ये 24,451 टच करेगा, फिर नीचे आ सकता है, ऐसा सिनेरियो हो सकता है। और सीधा भी नीचे आया तो भी आ सकता है, बट यहाँ पे अपने को लॉन्ग करना है। तो ये निफ्टी की बात हो गई।
दूसरी चीज़ अवॉइड क्या करनी है वो बताता हूँ। जैसे फार्मा सेक्टर की बात करते हैं। फार्मा सेक्टर में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि ल्यूपिन है, फार्मा में हम बुलिस है, फार्मा में हम लुपिन में 2340 तक हम देख सकते हैं लुपिन को। तो फार्मा सेक्टर क्वार्टरली सप्लाई जोन को हिट कर चुका है। अब उसके डीप में जाते हैं। ये अच्छा नहीं है, मतलब इन स्मॉल टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन में कुछ खास नहीं है, ब्रेक कर सकता है, बट अभी तो हिट किया है। मंथली में विदाउट बेस वाला एक सप्लाई जोन है जिसको फार्मा सेक्टर ने हिट कर दिया है, और ये वही सप्लाई जोन है जहाँ से पूरा ये 2 मंथली की कैंडल की सेलिंग गई थी और यहाँ पे क्वार्टरली डिमांड जोन तक सेक्टर को ला दिया था। तो अभी उसको हिट किया है, तो अब अपने को एग्रेसिव ट्रेड इसमें तो नहीं करेंगे। मतलब कोई भी फार्मा का स्टॉक हो उसमें 6 आउट ऑफ ट्रेंड आपके फेवर में होना चाहिए, वैसा ट्रेड ही आप प्लान करिएगा इन फ्यूचर। अब ये मंथली सप्लाई जोन, वो भी क्वार्टरली सप्लाई जोन वाला, तो बेस्ट वे तो यही है कि मंथली के सामने मंथली होना चाहिए रोकने के लिए। तो ये वाला मंथली डिमांड जोन है। वीकली में ये है, ये अच्छा है। यहाँ पे कुछ आए ट्रेड तब आपको कोई सेक्टर के साथ, सेक्टर मतलब यहाँ पे आए तब फार्मा में अब स्टॉक में कोई ट्रेड मिले तो आपको सेक्टर सपोर्ट उसमें ज़रूर पड़ेगा। बट 7 आउट ऑफ 7 ट्रेड हो तो आप कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल बताता हूँ, लुपिन में हमने क्या डिस्कशन किया था। लुपिन में हमने ये डिस्कशन किया था जब प्राइस यहाँ पे थी, ये वाला जो है ना, यहाँ पे प्राइस थी, तब हमने डिस्कशन किया था लुपिन में कभी भी ऐसी ये कैंडल बन सकती है 2340 तक, यहाँ तक कैसे बन सकती है, या ऐसे ऐसे सीधा चला जाए या ऐसे नीचे आके ये वाला डिमांड जोन में आके फिर जाए, बट उसका पहला स्टॉप ये रहेगा, ये हमने डिस्कशन किया था। और वहाँ पे अभी स्टॉप हुआ है, ये 2 अच्छी कैंडल, एक्सप्लोसिव कैंडल बना के यहाँ पे ये वाले सप्लाई जोन के पास स्टॉप हुआ है। अब पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आए, क्योंकि सेक्टर भी सप्लाई जोन में है, तो अब ये यहाँ से सीधा नहीं जाएगा। सेक्टर नहीं था तब हमने ये प्लान किया था, बट अब डायनेमिक व्यू रखना पड़ेगा, तो सेक्टर के साथ अब देखेंगे तब ये। अब इसको यहाँ तक कुछ रोकने के लिए नहीं है, नीचे आया सेक्टर में सेलिंग आया और न्यूज़ भी है अभी, तो ये 2-4 दिन, 5 दिन, 1 वीक, 2 वीक में आ सकता है। फिर यहाँ से इसको लॉन्ग जरूर करना, ये वाला ट्रेड जरूर प्लान कर लेना। इसको सेक्टर को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट में बहुत सेलिंग वाला न्यूज़ है और निफ्टी जो अपना लेवल है वहाँ पे आ गया, जो हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे आकर आएगा तो लॉन्ग करेंगे, तो इसको ज़रूर प्लान कर लेना, ठीक है। तो एक ये फार्मा का अवॉइड करना था। कंज्यूमर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि वीकली सप्लाई जोन फॉलो हो रहे हैं कंज्यूमर सेक्टर में, ये सारे वीकली के सप्लाई जोन फॉलो हो रहे हैं। तो कंज्यूमर सेक्टर में तो ट्रेड हमने किए ही नहीं थे कोई स्टॉक। ये वाला डिमांड जोन में आए उसका वेट करेंगे, या फिर यहाँ से एक अच्छा क्लोजिंग दे दे अपने को, ऊपर जाके सप्लाई जोन ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे वीकली का सप्लाई जोन, बाद में उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कंज्यूमर सेक्टर एक अवॉइड करना था। दूसरी चीज़ क्या डिस्कशन किया था हमने, मेटल सेक्टर बुलिश व्यू डिस्कशन किया था हमने, मेटल सेक्टर में बुलिश है। उसके साथ टाटा स्टील डिस्कस किया था हमने, टाटा स्टील का ट्रेड, तो ये ट्रेड अभी भी वैलिड है। इसने एक नया डिमांड जोन भी बना, ये 2 ट्रेड हमने डिस्कस किए थे, ये वाला एक डिमांड जोन और एक डिमांड जोन 2, इसने एक नया डिमांड जोन भी फॉर्म कर दिया है, तो इसको भी, ये जो नया डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है तो इसकी एक वैल्यू देख लेते हैं। इसको भी 0.5% रिस्क के साथ प्ले करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग वाली न्यूज़ और टैरिफ वॉर चल रहा है थोड़ा, तो क्या पता वेंसडे को क्या सुप्रीम कोर्ट यूएस की डिसीजन दे, ठीक है, वो जो भी है। बट निफ्टी जो लेवल दिया था कि पैनिक सेलिंग से आएगा तो वहाँ पे आएगा, तब लॉन्ग जरूर करना। अभी 125 ईएमए वाली बात कर लेते हैं। 2-3 लोगों के मैसेज थे कि 125 ईएमए वाला डिस्कशन कर देना, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा बनाया है। जो अपोलो हॉस्पिटल का एग्जाम्पल था वो भी डिस्कशन कर लेंगे, जो रिसेंट था, मुझे दूसरे एग्जाम्पल मिले नहीं है तो सिर्फ अपोलो वाला डिस्कशन कर लेंगे अभी रिसेंट में।
देखिए 125 ये में स्ट्रेटजी में क्या है, मतलब जो अच्छी है 70% एक्यूरेसी वो भी देती है। मतलब आपकी जो एक आपने ट्रेड प्लान किया है उसमें अगर हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन के अंदर जैसे मंथली वीकली डेली है उसके अंदर आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे मंथली का डिमांड जोन है और तो आपको डेली का एग्जीक्यूशन चाहिए एमआईटी करने के लिए, अगर वो आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप ये स्ट्रेटजी उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई स्टॉक ऊपर से ये स्टॉक नीचे आएगा तो ऐसे ही आएगा रेड बेस कैंडल बनाते रेड कैंडल बनाते हुए। एक मिनट, जैसे कोई स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो ईएमए के नीचे ही आ जाएगा, जब भी हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आएगा तो ईएमए के नीचे ही आने वाला है। इसे दो सेलिंग की कैंडल है, बेस कैंडल है, दो वापस सेलिंग, फिर हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को हिट किया उसने। और यहाँ पे ये 125 मिनट में है, मैं ये अब हाई टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, फिर अभी टाइम फ्रेम 125 मिनट में ऐसी कैंडल्स बना के आ रहा है। फिर यहाँ पे उसने एक बेस कैंडल बनाया, फिर दो लेग आउट के साथ इसको 125 ये में है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया अपने को। तो ये वाला अपना ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो अपना एंट्री और एसएल रहेगा जो बेस कैंडल बनाया है उसको 125 EMA स्ट्रेटजी में उसकी एंट्री एग्जिट ये रहेगी। और यहाँ से फिर 1:2 1:3 1:4 अगर सप्लाई जोन सब टेस्टेड करके आ रहा है तो उसके ऊपर का आप टारगेट रख सकते हो। जैसे यहाँ पे एक सप्लाई जोन था ये वाला, यहाँ पे जब हाई टाइम फ्रेम से चल के ये सप्लाई जोन में आया फिर क्या होगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे अगर कुछ सप्लाई जोन है तो वहाँ पे रुकेगा, फिर ये नया कुछ डिमांड जोन बनाया होगा वहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल में ये वाला मंथली का डिमांड जोन है, मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आई ऊपर गई, बट अब मंथली के डिमांड जोन में हमें एमआईटी प्लान करना है तो हमें एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन डेली का एग्जीक्यूशन चाहिए। जो ये प्रीवियस में ये वाला टेस्टेड था, ये वाला एक बेस कैंडल है बट यहाँ से टेस्ट था, यहाँ पे कुछ टेस्ट मतलब फ्रेश अपना डेली का एग्जीक्यूशन नहीं है, सीधा मंथली डिमांड जोन के बॉटम में एक यहाँ पे एग्जीक्यूशन है जो हमने मार्क किया है। तो हम सीधा यहाँ पे एमआईटी की एंट्री तो नहीं कर सकते कि एग्जीक्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो एमआईटी नहीं करेंगे। तो ये पूरे कंसोलिडेशन में अगर बाइंग बायर स्ट्रांग है तो वो कुछ ना कुछ बाइंग कंफर्मेशन देंगे, बाद में ही हम अपोलो हॉस्पिटल में एंट्री करेंगे। तो मंथली डिमांड जोन को हिट करके यहाँ पे एक बेस कैंडल बनाया, अपोलो हॉस्पिटल ने एक बेस कैंडल बनाया। इसकी स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये जो डेली का बेस कैंडल बनाया उसके अंदर ये 125 मिनट्स में एक जोन बनाया है पूरा। ये तीन बेस कैंडल को अगर हम काउंट कर लेते हैं सॉरी एक मिनट, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो तीन बेस कैंडल को हम काउंट कर लेते हैं तो एक ये 125 मिनट में ये जोन बना दिया, वहाँ पे एंट्री मिली जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि ये सप्लाई जोन अगर ये 125 मिनट का सप्लाई जोन है वहाँ पे प्राइस आएगी दो लेग आउट के साथ, फिर वापस नीचे आएगी। तो ऐसा एग्जांपल आप देख सकते हो। यहाँ पे एक ये कंसोलिडेशन वाला सप्लाई जोन है, इसको सप्लाई जोन काउंट करो। ये भी एक सप्लाई जोन है जहाँ पे रुकी है अभी प्राइस, मतलब ये कंसोलिडेशन हुआ है वहाँ पे, प्रॉपर नीट एंड क्लीन सप्लाई जोन नहीं है।
फिर यहाँ पे आई, नीचे आई, यहाँ से गया 1:2, 1:3, 1:4 दे दिया। आपको 1:2 लेना हो तो भी ले सकते हो, 1:4 लेना हो तो भी ले सकते हो। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे नीचे आएगी, पॉसिबल है यहाँ पे एक है 75 मिनट में जोन है, यहाँ पे आके फिर इसको भी ब्रेक कर दे। बट ये कब चलेगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, कोई सेलिंग का न्यूज़ नहीं हो। जब यहाँ पे आया था तब निफ्टी अप ट्रेंड में था, वो डेली वाली बेस कैंडल बनाई थी और निफ्टी 3 दिन कंटिन्यू अप गया था, तो अच्छा टारगेट मिल गया था एपोलो हॉस्पिटल में। तो वो मैंने ट्रेड पर्सनली किया था एपोलो हॉस्पिटल, इसमें ऑप्शन भी किया था। 150 वाला ऑप्शन 400 के ऊपर चला गया था इसका। तो ये चीज़ें हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वो आप फ्यूचर में देख सकते हो क्या होता है उसमें। जैसे ये बंधन बैंक का ट्रेड हमने प्लान किए हुए हैं हमारे ग्रुप में, और इसमें उसमें जो ये वाली एंट्री है ना, फॉर 1:2 वाली, ये वाली क्विक ट्रेड वाली है 1:1। बट अभी मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है, न्यूज़ है। अगर एंट्री दी यहाँ पे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, या 0.25% रिस्क ऑफ योर कैपिटल रख के काम कर सकते हो। जैसे 1 लाख का कैपिटल है तो आप इसमें छोटा सा चाय पानी नाश्ता के लिए काम करना हो तो कर सकते हो, 250 रुपये का स्टॉप लॉस रख के या 500 रुपये का रख के। यहाँ पे आया ये ईएमए कंफर्मेशन है, बंधन बैंक ने इसके ऊपर 125 ईएमए ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये वाला जोन जहाँ पे हमने ये मार्किंग किया है ना, ये पूरा ये 125 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे 2 आवर में एक अच्छा सा जोन है, ये वाला डिमांड जोन जिसने ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो इसको हम ज़रूर प्लान करेंगे। और कब प्लान करेंगे, अगर मार्केट में कुछ सेलिंग का अच्छा न्यूज़ नहीं हुआ तो। अभी जो सेलिंग का न्यूज़ है वो आ जाएगा, वो 3-4 दिन 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला मे बी एसएल कर भी सके और ना भी करे, बट यहाँ पे आया तब निफ्टी अगर डिमांड जोन में है, बैंक निफ्टी डिमांड जोन में, और सेलिंग का कोई न्यूज़ नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा चलेगा। इसको आप ऑब्जर्व ज़रूर करना, मार्क करके, ये बहुत अच्छा चलेगा। ये पूरा टेस्ट करके चीज़ें आ रही है, तो ये कुछ रोकने के लिए नहीं रहेगा। फिर एक ये वाला चीज़ है रोकने के लिए, ये वाली जो कैंडल बनी है, एक ये लेवल रोकेगा, बाकी कुछ रोकने के लिए अभी पास में नहीं है, सीधा गैप फिल करेगा 164 तक। तो ठीक है, थैंक यू।